नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। कल से 2-3 दिन से जिस दिन से मैंने आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो है तो वीडियो बनाया था, उसमें से लगभग हमको हजारों लोगों ने व्हाट्सअप किया है और उनके सवालों को मैंने रख करके एक एक चीज़ बता रहा हूं। एक चीज़ सुन लीजिए, ये जो न्यूज़ है, जो आईटीआई में काम कर रहे हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर और आईटीआई की जो सीटें खाली हैं, किसके लिए? इंस्ट्रक्टरों के लिए, तो उनके लिए है, ठीक है ना। इसको आप कोई भर्ती किसी स्टेट के भर्ती से मत मान लीजिएगा। और ये आपको एक लेटर दिखा दे रहा हूँ, ये 2023 का लेटर है, लास्ट लेटर है, और जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि लगभग जो है तो अभी भी जो है तो करीबन 2-2.5 लाख के लगभग पद जो है तो खाली हैं, सरकारी और गवर्नमेंट, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों को मिला करके। फिर उसको भरा गया तो लगभग अभी ये पता चला कि करीबन 1.5 लाख के लगभग सीटें खाली हैं, उनको भरनी है। उसमें प्राइवेट भी है, उसमें गवर्नमेंट में भी है। उसकी बात मैं कर रहा हूँ, क्लियरली उसकी बात कर रहा हूँ। ये लेटर मैंने जो दिखा दिया है आपको, ठीक है। उसमें क्या है कि देखिए, गवर्नमेंट को डेटा दिखाना है। श्रम मंत्रालय ने बोला कि जो है तो इतनी बड़ी जो है तो मांग है और इतनी फैकल्टी नहीं है, तो अब गवर्नमेंट को डेटा दिखाना होता है और बताना होता है राज्यसभा में, लोकसभा में। तो उसके लिए क्या क्या चीजें करेगी। अब जैसे ये एसआईडी पोर्टल है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जो आईटीआई चला रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, उनसे जाकर के पूछिएगा, उनसे जाकर के देखिएगा कि कैसे बैच क्रिएट करते हैं स्टूडेंट का, कैसे टाइम टेबल क्रिएट करते हैं और फिर कैसे उसमें जो है जो पढ़ाने वाला इंस्ट्रक्टर रहता है उसको करते हैं। ये मान के चलिए सपोज कि 20 बच्चों का एक वो बना दिया गया, ग्रुप बना दिया गया, तो उस 20 बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन टीचर पढ़ाएगा, उसका सब कुछ होता है। चूंकि अब आईटीआई एनएसडीसी के रंग में रंगने वाली है, लगभग 50% रंग गई है, तो जो सारी चीजें जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हो रही है वही सेम आईटीआई में होगी। तो अब बच्चों का जैसे लॉगिन हो गया, आईडी होकर के लॉगिन होने वाला है, सब चीजें होने वाली है, अभी 30 तारीख तक हो जाएगी सारी चीजें। इसके बाद स्टूडेंट के बाद जो प्रक्रिया होगी वो देखिए, तो 2023-24 का था, अभी 24 और 25 के एडमिशन जो अभी चालू हो गए हैं और होने वाले हैं, उसमें ये सारी प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा, ठीक है। अभी 23-24 वाले में इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं करेंगे, चूंकि अपने लोड देख रहे हैं और सक्सेस देख रहे हैं कि कितना सक्सेस हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आपकी भी वैसे ही वेरिफिकेशन होगा जैसे स्टूडेंट का मैंने बताया था। इसमें बहुत सारे लोगों ने गलत फहमी बोले कि सर हमको समझ में नहीं आया। देखिए क्या है कि एक स्टूडेंट है तो उसकी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी कहाँ से होती है? उसके आधार कार्ड से और 10th के मार्कशीट से और मोबाइल के ओटीपी आती है और मेल पे ओटीपी आती है। ये 4 ही चीज़ जो है तो उसको आइडेंटिफाइड करती है। आपको कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे कि आप आईटीआई के इंस्ट्रक्टर हो? अब आप समझ गए क्या? आपको भी आइडेंटिटी करना होगा सॉफ्टवेयर में, एसआईडी पोर्टल में। तो आप कैसे करोगे? आधार कार्ड से करोगे, 10th की मार्कशीट से करोगे, मोबाइल के ओटीपी से करोगे या ईमेल के ओटीपी से करोगे? यही होगा ना। तो आप लोगों का भी जैसे, अब भाई ये तो वो आ गए हैं, लड़के आ गए, लेकिन इनको पढ़ाने वाले को जो आइडेंटिटी किया जाएगा वो ऐसे करेगा। इसको कौन करेगा? आईटीआई के थ्रू ही होगा, आईटीआई के थ्रू ही होगा। वहाँ एक चीज़ और जो मेरे को प्राप्त सूचना के अनुसार, सूत्रों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि अब लड़कों के बैच भी जो बनेंगे, बैच बाई बैच बनेंगे, तो वो टीचर भी वहाँ पे आ जाएंगे कि वीरेश सिंह इलेक्ट्रीशियन का ये बैच इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ा रहे हैं, धीरेश सिंह ये से ये पढ़ा रहे हैं, ब्रिजेश सिंह ये से ये पढ़ा रहे हैं, है ना, नरेश सिंह ये से ये बैच पढ़ा रहे हैं। तो जो शिफ्ट है, जितने बजे से शिफ्ट है आपकी सुबह से लेकर के दोपहर तक, तो वो सारे बैच क्रिएट हो जाएंगे और उस बैच के हिसाब से 4 टीचर लगते हैं, 5 टीचर लगते हैं, 6 टीचर लगते हैं, 1 टीचर थ्योरी का लगता है, 2 प्रैक्टिकल के लगते हैं। तो उनका सबका नाम आ जाएगा कि वीरेश सिंह सुबह के बैच में 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बैच में इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इनके साथ जो है तो 2 लोग जो है तो जितेश और रितेश प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है तो एक बैच और हमारा मान के चलिए वो शाम को हो गया, तो 4 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक वीरेश और उनकी टीम। इस बीच में जो जगह खाली है तो दूसरे वाले आ जाएंगे, धीरेश आ जाएंगे, धीरेश की टीम में आ जाएगी। तो आप समझ गए ना, बैच जैसे क्रिएट होता है
PMKY का, वैसे ही बैच क्रिएट होगा, वैसे ही फैकल्टी क्रिएट होगी, वैसे ही फैकल्टी की आइडेंटिटी लगेगी। समय, इस समय पर आप जानते हैं प्रकृति का पहला नियम है परिवर्तन, चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है कि राज्य सरकार को लोकसभा में और आपके हर जगह पे इस चीज़ को गणना की जाती है कि कितने एम्प्लॉयमेंट हुए, कितने लोगों की नौकरी लगी है। इस चक्कर में ये जो डेटा एक्चुअल में आएंगे, ये डेटा दिखाए जाएंगे। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ इसी में जुड़ जाएगी, वो जुड़ेगी PF की, EPF की, ठीक है। एक चीज जुड़ेगी PF की, ठीक है। और PF वाला जो जुड़ेगा ना, जिनके यहां 10 कर्मचारी से ज्यादा है, नियम क्या है उसका कि पहले 20 का था, साथ 10 का हो गया है, कि अगर आपके यहां कर्मचारी 10 हैं तो आप PF का जो फंड है ना, वो PF आप वहां जमा करेंगे। कहां? PF के ऑफिस में जमा करेंगे। तो उससे जो गवर्नमेंट का डेटा है ना, वो पकड़ में आ जाता है कि अगर PF कट रहा है तो कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों को जॉब मिली है, कितने लोगों को काम मिला है। तो आप ये सब सारी चीज़ें इसको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, अभी आप उस पर मत उलझिए, है ना। अभी मैं जो आप लोगों को समझाने आया हूँ, थोड़ा सा आज टाइम कम है, बस मैं इतना समझाने आया हूँ कि आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है। कितना टाइम है? मान के चलिए कि 2024 और 25-26 वाले में आप आए, 24 और 26 वाले में आए, 2 साल और 1 साल के कोर्स में आए, तो आपके पास अभी तो एडमिशन चालू है। एडमिशन के बाद मान के चलिए कि सितंबर में एडमिशन लॉक हो जाते हैं, तो फिर आपको अक्टूबर-नवंबर में फैकल्टी का डेटा भरना पड़ेगा। तो अभी जो पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने वाले हैं, उनको बोल रहा हूं कि आप लोग 2-3 काम जरूर कर लीजिएगा। मोबाइल तो एक ही होना चाहिए, है ना। जनरली आप लोग कोशिश किया करिए कि अपने आईडी से ही लीजिए, बाकी की आईडी से मत लीजिए, ठीक है ना। दूसरा, ईमेल एड्रेस बहुत सही रखिए, उसको कहीं डायरी पर आप पासवर्ड करके रखिए, पासवर्ड करके एक डायरी में अच्छे से रख लीजिए। तीसरी जो सबसे बड़ी है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को जरूर चेक करिएगा, 10वीं की और आपके आधार कार्ड का। अभी आधार कार्ड आपको 1.5-2 महीने के अंदर अंदर सारी चीज़ें हो जाती है, 1-1.5 महीने के अंदर हो जाती है। रिसेंटली आप जहां भी रह रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, वहां देख लीजिए आपके आसपास में जो है तो ये होता है, KYC होती है, और फिर जो है तो आपका डेटा अपडेट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपडेट करा करके रखिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ 2 और बोल रहा हूँ, बैंक में खाता होना ही चाहिए। सैलरी बोलिए उससे कि हमारे बैंक में ही डाले वो, ठीक है ना। तो वो आपका, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर सैलरी स्लिप कहाँ पाएं। अगर आपके पास अकाउंट में आता है, पैसा आता है, डाल रहे हैं, तो आपको सैलरी स्लिप की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको पासबुक की ज़रूरत है। सैलरी स्लिप की ज़रूरत जनरली वहाँ पड़ती है जहाँ आपको कैश दिया जाता है। वैसे हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि 20,000 रुपये तक जो सैलरी दी जाती है, 20,000 के अंदर तक दी जाती है, 19,500 तक दी जाती है, 19,900 तक दी जाती है। तो वो 1 रुपये के रेवेन्यू टिकट पे दी जाती है, एक स्लिप पे दी जाती है, तो वो आपके काम में आएगा। 20,000 से ऊपर मिलती है जिसको, तो वो, लेकिन अपने यहाँ ऐसा है नहीं, ठीक है ना। कोई ऐसा करता नहीं है, देते नहीं, 8,000 9,000 देते हैं। कोशिश करिए कि उसको बोलिए कि भैया तू जितना ही दे रहा है वो ऑनलाइन दे दो हमको, ठीक है ना। तो ऑनलाइन देगा तो आपके पास वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस का रहता है। जनरली क्या है कि बहुत सारी शिकायतें ऐसी आई हैं कि फर्जी एक्सपीरियंस आप बना लेते हो, ठीक है, तो अब सब कुछ पकड़े जाओगे। तो जो भी डेटा आपका अपलोड होगा वो सही डेटा होना चाहिए, वरना आप ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे। अब ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे तो ITI में नहीं पढ़ा पाओगे। कैसे नहीं पढ़ा पाओगे? जैसे मान के चलिए कि आपकी ID मिल गई, दूसरे से ID मिल गई, दूसरे ने किसी ने किया हुआ है, तो फिर क्या होगा? ऐसे में क्या होगा कि दोनों तरफ से निरस्त होगा। एक सबसे बड़ा सवाल कि कह रहे हैं कि सर मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ और NCVT पोर्टल पे जो हमारा नाम दर्ज है वो नाम कटा नहीं है, क्या करें? देखिए अभी आपके पास टाइम मिलेगा, आप अभी कोशिश करिए कि जिस ITI में है वहाँ से लेटर लिख करके रिसीविंग जरूर ले लीजिए, पोस्ट कर दीजिए, मेल कर दीजिए, तीनों चीज़ की आप रख लीजिए। फिर इसके बाद NCVT MIS पोर्टल पे कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद स्टेट पे कर दीजिए और नोडल पे कर दीजिए। ये डॉक्यूमेंटेशन करके आप अपने पास सबूत रख लीजिए। अगर आपके 3 जगह 4 जगह पे है तो आप इस सब चीज़ों को करके अपने पास अभी से ही रख लीजिए
ये आप मान के चलिए कि 10 जून के पहले पहले ये सारी चीज़ें करवा लीजिए, आपको तो सबसे बेहतर रहेगा। आज इतने बताने आया हूँ, बहुत सारे लोगों का सवाल का समस्या का समाधान हो गया होगा, बाकी अभी आपको हम फिर बताएंगे, बहुत जल्दी बताएंगे। थोड़ा सा हमारा अभी 30 तारीख तक 1-2 तारीख तक अपील लगी हुई है, तो मैं उसमें परेशान हूँ, और जैसे होगा वैसे मैं आपको बहुत जल्दी न्यूज़ दूँगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। एजी एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई आईटीआई खोलने और पुरानी आईटीआई में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। एजी एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है, जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा आईटीआई में लैब सेटअप किया है, और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं, और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी आईटीआई के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।